गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए को। इसमें कौन कौन सी मशीनरी इन्वॉल्व होती है और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रेजेंटेशन में हम सब कुछ सीखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये कंसेप्ट आपको 7 to 10 मिनट्स में बिल्कुल समझ में आ जाए। इसी पॉइंट्स को भी मेंशन करूंगा जो बोर्ड्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं। ओके, और मैं हूं डी भवानी सिंह। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, सबसे पहले हमें जानना होगा कि डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो नेसेसरी हैं और कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यही एक एंजाइम है जो डीएनए के पेरेंटल स्ट्रैंड से उसकी कॉपी तैयार करता है। ओके, अच्छा, डीएनए हमारा सुपर कॉइल फॉर्म में रहता है और इस डीएनए को सुपर कॉइल फॉर्म में है तब तक हम इसकी कॉपी तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास एक बुक है और आप उसके कुछ पेजेस की फ़ोटोकॉपी करवाना चाहते हैं तो आपको बुक को ओपन करना होगा। बिल्कुल वैसे ही डीएनए सुपर कॉइल फॉर्म में है। इसको सबसे पहले कुछ एंजाइम्स हैं जो सुपर कॉइल फॉर्म में इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके अनविंड करेंगे, जिसकी वजह से इसकी रिप्लिकेशन फोर्क अवेलेबल हो जाए, बन जाए और फाइनली इसकी कॉपी तैयार हो सके। अच्छा, इसकी अनविंडिंग के लिए दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। पहला है हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए स्ट्रैंड को अनविंड करता है, ओपन करता है। इसके लिए इसके साथ में यूज़ करता है मैग्नीशियम आयंस हैं जो एज ए कोफैक्टर एक्ट करते हैं और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। साथ में टोपोआइसोमरेज एंजाइम जिसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं, वो भी अनविंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स में हेल्प करता है। मैंने ऑलरेडी डायग्राम में यहाँ मेंशन किया, दोनों जो सर्कल्स हैं ये डीएनए स्ट्रैंड पे एक्टिवेटेड हेलिकेज एंजाइम और टोपोआइसोमरेज डीएनए गायरेज एंजाइम हैं। अच्छा, डीएनए की कॉपी तैयार करने से पहले यहाँ पर मैंने मेंशन किया है स्टेप नंबर 3 आरएनए प्राइमर्स। ओके, एक प्राइमेज एंजाइम और होता है जो कि 10 to 16 न्यूक्लियोटाइड्स की एक लॉन्ग चेन प्रोवाइड करता है, जो कि ये पोलैरिटी पे इसके ऑपोजिट में 3' to 5' यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। और जब ये यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं इस स्टैंड के पैरेलल में, तभी उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना एक्शन रोल प्ले करता है। ओके, सो इस एंजाइम को जो ये न्यूक्लियोटाइड बेस की चेन बनाता है, इस जो प्राइमर का काम करते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमेज एंजाइम। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंड जिसके ऊपर प्राइमेज एंजाइम कुछ दूर दूर डिस्टेंस पर अरेंज होता है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए के, उन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया था एक जापानीज साइंटिस्ट ने, इसी वजह से इन डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम इन सभी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करके एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, लेकिन हमने डीएनए को ओपन किया, इस दौरान डीएनए हम जानते हैं कि अपना रिपेयर कर सकता है, इसलिए डीएनए वापस अनविंड हो सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। तो इसलिए एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिन्हें स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कहते हैं, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स पर मैंने पॉइंट्स के रूप में मेंशन किए हैं। ये अरेंज हो जाते हैं और डीएनए को वापस ज्वाइन होने से रोकते हैं। ठीक है, अनविंडिंग की प्रोसेस को वो स्टेबलाइज करते हैं, तभी डीएनए की कॉपी तैयार हो सकती है। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर और इस डायग्राम को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको और आप इसे समझेंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस में डीएनए है सुपर कॉइल फॉर्म में, और एक पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पर रिप्लिकेशन होगा उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये जो स्टैंड्स आप देख रहे हैं 3' to 5' एंड दिस वन 3' to 5', ये ब्लू कलर से मैंने शो किए हैं, ये हैं पेरेंट्रल स्टैंड, इसी में से ही कॉपी होगी। ओके, ये रिप्लिकेशन फॉर्म में से हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में आप देखिए हेलिकेज एंजाइम टोपोआइसोमरेज और डीएनए गायरेज यहाँ एक्ट होंगे और इसको अनविंडिंग कहेंगे, जिसलिए यहाँ पर जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और फाइनली डीएनए एक ओपन हो जाता है एक रिप्लिकेशन फोर्क के रूप में। क्योंकि इसकी शेप वाई शेप में होती है, इसलिए हम रिप्लिकेशन फोर्क को ये वाई शेप में रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। डीएनए हेलिकेज ने अपना काम कर दिया है, डीएनए गायरेज ने अपना काम कर दिया है और टोपोआइसोमरेज में। अब क्योंकि डीएनए की प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ अपने आप को रिपेयर कर सकता है, इसलिए इन स्ट्रैंड्स को ओपन रहना होगा जब तक इसकी कॉपी तैयार होनी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंथेसाइज होनी है। इसके लिए इसको स्टेबलाइज करता है एसएसबीपी सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन और स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स। ये मैंने रेड डॉट्स के रूप में दोनों स्टैंड्स पर शो किए हैं। ये डीएनए को वापस अनविंड और जॉइन होने से रोकते हैं। थर्ड स्टेप में आरएनए प्राइमर्स अटैच होते हैं, जो प्राइमेज एंजाइम का रोल है 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करना और पेरेंटल स्टैंड की पोलैरिटी जो 3' to 5' है उसी डायरेक्शन में।
ठीक है। तो आरएनए प्राइमर्स, आरएनए प्राइमेज हेल्प की एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन कर देता है। जब ये ज्वाइन हो जाता है सीक्वेंस में, तभी फोर्थ स्टेप डीएनए पॉलीमरेज है इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेगा और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को सिंथेसाइज करेगा और फाइनली यहाँ पर कॉन्टिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। क्योंकि यहाँ डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, बिल्कुल रेगुलर होता है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम यहाँ पर इस स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में लीडिंग स्ट्रैंड नाम से क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो प्राइमर्स थे वो कुछ डिस्टेंस पर अटैच हुए थे, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि आरएनए डीएनए पॉलीमरेज हमेशा पेरेंटल स्ट्रैंड जो 3' to 5' है उसी पर अटैच करेगा कॉन्टिन्यूस में, और यहाँ पर क्योंकि आरएनए प्राइमर्स हैं कुछ डिस्टेंस पे अरेंज है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कुछ दूरी पर अटैच हुआ, एक्टिवेट हुआ, और इसकी वजह से छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक्ट होता है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज इन फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। इन ज्वाइन छोटे फ्रैगमेंट्स को हम जानते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था, इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, और डीएनए लाइगेज इनको कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन कर देगा और फाइनली ये बन जाएगा एक डीएनए का स्ट्रैंड। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है। अच्छा, एक खास बात है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डीएनए सिंथेसाइज हुआ था, इसलिए हम डिसकंटिन्यू सिंथेसिस हुई थी, तो इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं कोशिश की है मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की, और आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और इनके ये एंजाइम्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये सीक्वेंस और ये प्रोसेस को याद रखना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अच्छा, हमेशा हम डिस्कस करेंगे डीएनए के जिस भी पोर्शन पर रिप्लिकेशन होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन किसी भी अनस्पेसिफिक पॉइंट से शुरू नहीं होता, एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होगा, और जिस सीक्वेंस की हमेशा कॉपी बनती है उसी स्टार्ट होती है डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, और डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे इसको इकोलाई बैक्टीरिया में, और आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है ओरी की फुल फॉर्म क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और हम ये किस में डिस्कस कर रहे हैं, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमेशा रिप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, मैंने आपसे वादा किया था कि ये कंसेप्ट को मैं 7 to 10 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो मैंने 7 to 10 मिनट्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगे, पसंद आए, तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी करें, बनता है। थैंक यू। मैं हूँ डी भवानी सिंह। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।